License Part 2. Hello, my name is Mohammed Irfan and I'm living in Germany. In last video, I have told you about the conversion of license in Germany. So I just forget to tell you about like what's the procedure. So today we'll discuss about it. एक्चुअली जब हम जर्मनी आते हैं तो उसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ आकर एड्रेस रजिस्टर कराना होता है अपना। तो उस जिस दिन आप अपना एड्रेस रजिस्टर करवाते हैं उस दिन से आपका जर्मनी में रेजिडेंस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो इसका सिंपल सा प्रोसीजर है। जब आप लाइसेंस के लिए जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। नंबर एक, सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ता है किसी स्कूल के अंदर, ड्राइविंग स्कूल के अंदर। हर कंट्री का प्रोसीजर डिफरेंट हो सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर कंट्रीज बट आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मनी। सो सबसे पहले तो आपको एडमिशन लेना पड़ता है ड्राइविंग स्कूल के अंदर, और उसको वो एक पेपर आपको देते हैं, और देन एक एप्लीकेशन देते हैं जिसकी जो कॉस्ट है वो आई गेस 30 यूरोज़ होती है। तो उससे क्या करते हैं, आप अपनी थोड़ा थ्योरी की वो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक वो पेपर, देन एप्लीकेशन आपकी अपने यूज़ की होती है। तो वो जो पेपर होता है रजिस्ट्रेशन का, वो प्रूफ होता है कि आपने क्लासेस ली है। अगर तो आपके पास पहले से लाइसेंस है आपके कंट्रीज़ का, आपके मदर कंट्री का, देन आपकी जो क्लासेस हैं वो एग्जम्प्ट हो जाती हैं। आपको स्कूल में क्लासेस नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि उसके कुछ चार्जेस होते हैं, वो ज़रूरी है। और जब आप वो ले लेते हैं उसके बाद आपको एक फ़र्स्ट एड सर्टिफिकेट चाहिए होता है। उसकी आपको क्लासेस लेनी पड़ती हैं। यहाँ पे कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो आपको कुछ पैसे लेके वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ आपको वो उनको पे करते हैं और वो आपको दे देते हैं। सो नंबर एक, रजिस्ट्रेशन विद द ड्राइविंग स्कूल, और उसके बाद एक फ़र्स्ट एड सर्टिफिकेट होता है, प्लस आपका जो लाइसेंस है वो होता है, आपके जो रेजिडेंसी होती है जर्मनी में वो होती है, डेट्स इट। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने जाना होता है एक ऑफिस है यहाँ पे, बुर्ग आम्ट के नाम से, वहाँ जाना होता है आपने। और उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो अपॉइंटमेंट भी आपने उसी वेबसाइट से लेना होती है जिस वेबसाइट से आप वो करते हैं, अपना रेजिडेंस अप्लाई करते हैं। मतलब विच इज़ वेरी कॉमन, लाइक berlin.de, आई विल मेंशन द लिंक बिलो। सो हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले के आप वहाँ जाते हैं। वो आपसे आपका अपना लाइसेंस उनको प्रेजेंट करते हैं, वो उसको रजिस्टर करते हैं, प्लस उसकी कुछ फ़ी होती है, लाइक अराउंड 45-50 यूरोज़, आई एम नॉट श्योर, लाइक इतनी होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। कुछ 10-10-20 या 5 यूरो ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। सो जब आप वो उनके पास लेके जाते हैं, वो आपको लेके, उससे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, फिर आप वो सारी डॉक्यूमेंट्स, अच्छा उसके बाद एक और चीज़ होती है आई टेस्ट भी आपने लेना होता है। 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्रेशन विद ड्राइविंग स्कूल, प्लस आपका फर्स्ट एड सर्टिफिकेट, आपका लाइसेंस जो भी है आपके मदर कंट्री से, और आपका आई टेस्ट। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स आपने साथ, और हाउस वाइज तो हर हाउस वाइज यानी रेजिडेंस परमिट जो होता है आपका, वो आपने हर जगह लेके जाना होता है। सो जब आप जाते हैं तो वो फिर आपको एक पेपर दे देते हैं, देन आपको वो कुछ वेट करना होता है। वो परमिशन, एक्चुअली आपको उसकी परमिशन चाहिए होती है, परमिशन का वेट करना होता है। वो इट टेक्स लाइक 2 मंथ्स, 1.5 मंथ और 2 मंथ्स, क्योंकि आपका लाइसेंस जो है वो वेरिफिकेशन के लिए वो भेज देते हैं आपके कहीं, लाइक कॉन्सुलेट या आपके बैक पाकिस्तान में। तो इस वजह से आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट फ्रेश हैं और आपका पहले से लाइसेंस नहीं है, देन आप परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इतना कोई मसला नहीं होता है। वो आपको लाइक विद इन 2 वीक्स और विद इन 1 मंथ आपको परमिशन आ जाती है। जब आप परमिशन ले लेते हैं, आफ्टर परमिशन देन यू कैन बुक योर थ्योरी टेस्ट, और उसके बाद फिर जब आपका वो थ्योरी टेस्ट क्लियर हो जाता है, देन वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। जब वो क्लियर होता है उसके बाद फिर आप अपना उसके लिए जाते हैं, अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए जाते हैं। आफ्टर डैट वो आपका जो भी है एड्रेस, उस पर वो आपको या वो डिलीवर कर देते हैं लाइसेंस, या फिर आप
खुद रिसीव करते हो जाके उस पर्टिकुलर ऑफिस से जो जो अपने जो रिस्पॉन्सिबल होता है लाइसेंस का. सो दैट्स इट. फॉलो फॉर मोर. बाय.